हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के विषय में बात करूंगा। इस विज्ञप्ति में 12,913 टीजीटी के पद हैं, जो एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है। इसमें कुछ पद पीजीटी के भी हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल इसमें मैं केवल टीजीटी की बात कर रहा हूँ। इस भर्ती में हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, जिसमें हम एक अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें से मैं दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि सर जीव विज्ञान का क्या हो रहा है, कि उसमें क्या विज्ञापन में अगर जीव विज्ञान नहीं आया तो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो आज की जानकारी के अनुसार नेक्स्ट वीक में लगभग 2 से 3 दिन के बाद जीव विज्ञान के बारे में एक अलग से नोटिफिकेशन निकलेगा, जो जीव विज्ञान के पदों को इस विज्ञापन में ही सर्जित करेगा। तो इसलिए जीव विज्ञान वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो परेशान होने न हो, उनका सॉल्यूशन माध्यमिक शिक्षा आयोग जरूर देगा। दूसरा प्रश्न कुछ हमारे साथियों ने ये पूछा कि अगर कोई कैंडिडेट जनरल में ना होकर ओबीसी एससी एसटी में है और वो किसी भी कैटेगरी में अगर अप्लाई करेगा तो क्या वो उसी कैटेगरी में रहेगा, या अगर उसके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स जनरल के इक्वल आ जाएं या उससे ऊपर आ जाएं तो क्या वो जनरल में चला जाएगा। तो मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं साथियों, अगर आपकी कट ऑफ आपकी कैटेगरी से ऊपर आती है तो आप सभी कैंडिडेट जितने भी उसमें होंगे जिनकी कट ऑफ कैटेगरी से ऊपर आएगी, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, वो सब जनरल में काउंट होंगे। वास्तव में जनरल का कोटा ना होकर अनरिजर्व सीट होती है, उसमें कोई भी फाइट कर सकता है, बशर्ते वो उस कट ऑफ के से ऊपर होना चाहिए अपनी कैटेगरी के। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि अब हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी बहुत लंबा टाइम है तो आराम से तैयारी कर लेंगे, तो मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन है कि आप लोग तैयारी में जुट जाइए। जिस भी मेथड से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है कि आप लोग इस शिक्षक भर्ती में अपने लिए एक पद ना बना सकें। आराम से एक पद प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको एक लगन और बस कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके लिए। जब तक आपको जॉब ना मिल जाए, शिक्षक भर्ती में कोई पद ना मिल जाए, शिक्षक ना बन जाओ, जब तक के लिए आपके पास कोई संडे का कोई मीन्स नहीं उठता। संडे ऑफ नहीं है आपके लिए, आपको हर दिन तैयारी लगातार करनी है। एक चीज़ इसके साथ में जोड़ देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, चाहे आप 5 क्वेश्चंस कर रहे हो, 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, डेली कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप साइंस से जुड़े हो तो साइंस में आपको शायद इतनी जानकारी होगी, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है पीसीएम से और आगे बीएड भी करा होगा, तो साइंस में वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मेन सब्जेक्ट हों। जैसे सपोज करो अगर किसी के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री ना होके केवल केमिस्ट्री और मैथ है या केमिस्ट्री और बायो है, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज फॉर्म तो आप भर दोगे, लेकिन जाके काउंसलिंग के टाइम क्या हो जाओगे, आप लोग बाहर हो जाओगे। तो उसके लिए आप अपना जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसे अपने विज्ञापन के अनुसार चेक कर लो, उसी के अनुसार तैयारी करो। क्योंकि पता चला अगर हम लोग तैयारी कर लें और आगे जाके हमें कुछ परेशानी आए तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती हैं, जो मतलब हर किसी को क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए वो नहीं होता। तो इसलिए आपको पहले से ही अपना फिक्स टारगेट या फिक्स पोस्ट के बारे में लेके तैयारी करनी है। अगर कोई बायोलॉजी का पर्सन है, उसे बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी, मैथ्स है मैथ्स, साइंस है साइंस, बस साइंस में ध्यान रखना है। साइंस में ये होता है, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होनी चाहिए।
अच्छा, इसके साथ एक और, वैसे मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बुक्स के बारे में, एक अलग वीडियो बनानी है मुझे, और कैसे आप टीजीटी साइंस को क्रैक करोगे, मैं उसके बारे में भी आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दूंगा, जो मैं अपने बारे में भी उसमें कुछ थोड़े से शेयर करूंगा, क्योंकि जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो शायद अभी मुझे भी नहीं जान पाते हैं, जान पाए हैं अच्छे से, बट चलो कोई नहीं, वो बाद की बात है। बहरहाल मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में है आपका, तो आप केमिस्ट्री में टीजीटी में ज़्यादा फोकस करो, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में है आपका, एमएससी जिसे बोलते हैं, तो आप फिजिक्स में ज़्यादा फोकस करो, है ना। तो आप कहीं ज़्यादा अच्छे 50-50% का रेशो रहता है, लगभग 62 या 63 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आएंगे, इतने ही क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे। अगर हम एक पोर्शन में बहुत अच्छे से क्वेश्चन करके ले जाते हैं तो आराम से हमें टारगेट अचीव करने में, सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बट चलो आगे देखते हैं, इसकी मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कैसी होगी। और अगर आप प्रैक्टिस के पर्पज़ से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री बाय वरुण कुमार सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट विशेस।